बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिज़िक्स विद कमाल खान। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ पॉसिबल एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में इसी एक्सेलरेशन वाले टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। कुछ एमसीक्यूज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है और इन्हीं एमसीक्यूज़ से हम कुछ और एमसीक्यूज़ भी निकालने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी कुछ एमसीक्यूज़ बाकी रहेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन आज के लेक्चर में कवर करा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। एमसीक्यू नंबर 1 यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग व्हाइल मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट देन द एक्सेलरेशन इज डैश टू वेलोसिटी। क्वेश्चन को ज़रा समझिएगा। हमारे पास क्या है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन हमारे पास चेंज हो रहा हो, वाइल मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, और उसका जो मैग्नीट्यूड है तो वो हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट हो, देन द एक्सेलरेशन इज डैश टू वेलोसिटी। तो फिर जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के साथ डैश होगा। ऑप्शंस आपके है पैरेलल, सेकंड ऑप्शन आपके पास है परपेंडिकुलर, और थर्ड जो ऑप्शन है वो हमारे पास एंटी पैरेलल। ज़रा देखिएगा, अगर आप लोगों से मैं एक और एमसीक्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों से इस तरह पूछा जाए, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग व्हाइल द मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट देन द एक्सेलरेशन इज नोन एज, ये भी एक पॉसिबल एमसीक्यू है। तो वहाँ पर आप लोगों ने क्या जवाब देना था, ज़रा सुनिएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाता कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और आप हमें ये बताइए कि इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा इस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन को जिसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज ना आता हो, उसको हम रेडियल एक्सेलरेशन या फिर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक हो गया, इसको हम रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पर जो एमसीक्यूज़ मैंने लिखा हुआ है, तो मैंने ये नहीं पूछा कि इस एक्सेलरेशन को भाई क्या कहते हैं, बल्कि मैंने पूछा ये है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में क्या होंगे, क्या ये दोनों पैरेलल होंगे, क्या ये परपेंडिकुलर होंगे, या फिर ये एंटी पैरेलल होंगे। तो ज़रा देखिएगा, मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि इस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, उसी को हम एज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ पर ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो गया, ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास है ये क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, ये हमारे पास वेलोसिटी हो गया, ये हमारे पास एक्सेलरेशन हो गया। दोनों के दरमियान में एंगल कितना बन रहा है, तो एंगल तो 90 का बन रहा है। तो 90 वाले एंगल को हम न तो पैरेलल कहते हैं ना ही एंटी पैरेलल। पैरेलल वाला केस तो वो होता है जब एंगल 0 के बराबर होता है। एंटी पैरेलल हमारे पास तब आता है जब एंगल 180 के बराबर होता है। जब एंगल 90 के बराबर होता है तो उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक हो गया, तो आप लोगों ने क्या आंसर लिखना है, परपेंडिकुलर। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू, द डायमेंशन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डैश। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का डायमेंशन हमारे पास क्या होगा। अच्छा देखिएगा, द डायमेंशन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर आप लोगों से पूछा जाता द डायमेंशन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मैं एक और एमसीक्यू निकाल रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप लोगों से पूछा जाता द डायमेंशन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज डैश, तो वो फिर हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी तो असल में वेलोसिटी ही है, तो उसका डायमेंशन वेलोसिटी की तरह होता। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, द डायमेंशन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का सिंपल मतलब हमारे पास ये होता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, और इस चीज़ को तो हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट हमारे पास होता है दैट इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसका हम डायमेंशन निकाल लें, मीटर चूँकि लेंथ का यूनिट है, सो LT-2, या इसको हम लिख सकते हैं m0 LT-2। ठीक हो गया, तो आप लोगों से अगर चेंज इन वेलोसिटी सिर्फ पूछा जाए तो वो आपने क्या आंसर देना होगा, वो स्पीड का डायमेंशन जो भी होगा। लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए m0 LT-2। ठीक हो गया, जरा इन बाकी डायमेंशंस को देखें। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है m0 LT-1। m0 LT-1 का क्या मतलब है, मास इसके अंदर नहीं है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड हमारे पास स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट है। अगर हम यहाँ से टाइम रेट को निकाल लें और आपसे पूछा जाए चेंज इन वेलोसिटी, तो फिर आपके पास करेक्ट ऑप्शन ए होना चाहिए।
अच्छा ये वाला जो है MLT-1 ये किस चीज़ का डायमेंशन है? तो इसका मतलब है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। इसको देखिए ML²T-2 दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क डन, एनर्जी, या फिर हमारे पास टार्क, वर्क डन और एनर्जी का डायमेंशन हमारे पास सेम होता है। तो इसी एमसीक्यूज से एक तो मैंने चेंज ऑफ वेलोसिटी का टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के एमसीक्यूज जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरा मैंने आपको बताया कि चेंज इन वेलोसिटी के बारे में पूछा जा सकता है, और बाकी 3 एमसीक्यूज मैंने यहाँ इन ऑप्शन से निकाल लें, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज सेम एज वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड नन ऑफ देम। पहले तो ये समझते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास होता क्या है। ज़रा रिकॉल करें, सेकंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। उसका मतलब क्या होता था? उसका मतलब ये होता था कि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी यूनिट चार्ज के ऊपर हमारे पास कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। यहाँ पर मैंने टर्म लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो हम कौन सी फील्ड को कंसिडर करेंगे? हम जो है ग्रेविटेशनल फील्ड को या फोर्स ऑफ ग्रेविटी को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, इसको हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास F डिवाइडेड बाई m। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पर जो हमारे पास जब ग्रेविटेशनल फील्ड होता है तो वहाँ पर जो फोर्स एक्ट करता है वो मास के ऊपर एक्ट करता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम फोर्स पर यूनिट चार्ज को देखते हैं, यहाँ पर हम फोर्स पर यूनिट मास को देखते हैं। और ग्रेविटेशनल फील्ड में आप लोग जानते हो किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करता हो उसको हम असल में वेट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। सो G इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई मास आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा ज़रा चेक करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या जी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इसको हम यहाँ पर कहेंगे। तो जी इज इक्वल टू इसका जो हमारे पास यूनिट है दैट इज़ न्यूटन, और मास का जो यूनिट है दैट इज़ किलोग्राम। अच्छा 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? सो न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम। किलोग्राम किलोग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो जी का यूनिट हमारे पास आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का डायमेंशन क्या होता है? तो आप लोगों को पता है दैट इज़ MLT-2। यही डायमेंशन तो एक्सेलरेशन का भी है। तो हमें पता चला कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का जो डायमेंशन है वो असल में एक्सेलरेशन की तरह होता है। बात की समझ आ गई? ज़रा दोबारा चेक करें। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास क्या होता है? फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास के बराबर होता है। फिर मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी बॉडी पर जो फोर्स अमल करता है वो वेट के बराबर होता है। सो दिस इज वेट पर यूनिट मास। अच्छा वेट का यूनिट हमारे पास न्यूटन और मास का यूनिट हमारे पास किलोग्राम। फिर न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम। किलोग्राम किलोग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट हमारे पास आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसका हम डायमेंशन देखें, सो दिस इज M0LT-2 विच इज सेम एज ऑफ द एक्सेलरेशन। इसका डायमेंशन किसकी तरह है? बिल्कुल एक्सेलरेशन की तरह है। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट जो MCQ है, आपसे यूनिट के बारे में भी पूछा जा सकता है। द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज सेम एज ऑफ, तो वही एक्सेलरेशन पर होगा, या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी आ सकता है। अच्छा नेक्स्ट जो MCQ है, द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इन गोर्गी सिस्टम इज डैश। अगर आपको याद हो तो मेरे ख्याल में फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को सिस्टम्स के बारे में बताया था कि हमारे पास 3 तरह के सिस्टम है, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और तीसरा जो है FPS सिस्टम। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि जो MKS सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं गोर्गी सिस्टम। जो हमारे पास CGS सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं गाशियन सिस्टम, और जो FPS सिस्टम है उसको हम कहते हैं ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पूछा क्या है? गोर्गी सिस्टम का। तो गोर्गी सिस्टम असल में कौन सा होता है? गोर्गी सिस्टम जो है वो आपके पास होता है MKS सिस्टम, और उसके अंदर जो यूनिट एक्सेलरेशन का होगा दैट इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अच्छा इसमें आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इन गाशियन सिस्टम। तो गाशियन सिस्टम कौन सा होता है? CGS सिस्टम, तो वहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम दैट इज फुट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया।
तो ये इसमें हम और भी पॉसिबल MCQs को निकाल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो MCQ है, अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन अ सर्कुलर पाथ। एक बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। द एक्सेलरेशन इन द बॉडी इज पॉजिटिव, नेगेटिव, रेडियल और जीरो। देखिएगा शाबाश, एक बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म है। द एक्सेलरेशन इन द बॉडी इज, ऑप्शन है पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और रेडियल। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है, जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है। यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है। नेगेटिव कब होता है, जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता है तो यहाँ पर तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये वाला भी पॉसिबल नहीं है। अब या तो सी होगा या फिर डी होगा। अच्छा, अगर हम इसको ज़रा यहाँ पर मैं ड्रा करूँ, ये हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था। तो अगर हमारे पास एक बॉडी है और सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन हर एक इंस्टेंट पर उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो और उसकी डायरेक्शन में चेंज आता हो तो इस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन को फिर हम रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, रेडियल एक्सेलरेशन, या फिर इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट MCQ, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग देन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज डैश। अगर हमारे पास क्या हो, एक बॉडी है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, ज़रा इस बात को समझें, एक बॉडी है और उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो इस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन को, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल को फिर कितना होना चाहिए, एंगल को फिर जीरो होना चाहिए। इसी तरह से आपसे MCQs पूछा जा सकता है, इसको भी नोट करें। अगर हमारे पास क्या हो, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग, यहाँ पर मैंने टर्म लिखा हुआ है इंक्रीजिंग, आपसे पूछा जा सकता है ये डिक्रीजिंग, देन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज रेज। तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा हो तो उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव का मतलब होता है अपोजिट इन डायरेक्शन, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, दरमियान में एंगल कितना बनेगा, 180 का बनेगा। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट जो MCQ है आज के लेक्चर का, अ बॉडी इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 किलोमीटर पर सेकंड। एक बॉडी है और उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो हमारे पास 2 किलोमीटर पर सेकंड है। आफ्टर अ टाइम ऑफ 50 सेकंड्स, 50 सेकंड्स के अंदर इट्स वेलोसिटी बिकम्स 1.5 किलोमीटर पर सेकंड। इट्स एक्सेलरेशन इज, इसका एक्सेलरेशन फिर हमारे पास कितना होगा, ज़रा इसको नोट करें। इनिशियल वेलोसिटी जो इसकी है 2 किलोमीटर पर सेकंड, कितनी है, 2 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका असल में मतलब हमारे पास क्या होगा, 2 किलोमीटर, तो किलो को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2000 मीटर पर सेकंड। 1.5 किलोमीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब है 1500 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज़ आ गई। अच्छा, टाइम कितना ले रहे हैं, टाइम हमारे पास 50 सेकंड का ले रहे हैं। ठीक है, ज़रा देखिएगा, चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर आपके ख्याल में कितना होगा, तो 2000 से 1500 को निकाल ले तो 500 हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी आएगा। यहाँ पर प्लस माइनस का साइन नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव को आप लोग इग्नोर करें, बस जस्ट इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितनी होगी, 500 मीटर पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी है। इसको 50 से आप लोग डिवाइड करें तो देखिए 500 मीटर पर सेकंड जो कि चेंज इन वेलोसिटी है, इसको आप लोग डिवाइड करें 50 से, 0 0 के साथ 5 और यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास क्या, ये 50 सेकंड्स और ये 500 मीटर पर सेकंड, सो दिस इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास जो ऑप्शन डी है वो हमारे पास करेक्ट है। यहाँ पर आप लोगों को चूंकि प्लस माइनस का कोई साइन गिवन नहीं है, ठीक है, तो आप लोग प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या जो माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो भी हो, 10 को आप लोगों ने करना है। अगर यहाँ पर प्लस माइनस का साइन होता तो फिर आपके पास ये कौन सा, ये एक और MCQ में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह के ऑप्शंस होते तो फिर आप लोग क्या करते, तो ज़रा देखिएगा।
A body is moving with an initial velocity of 2 किलोमीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई हमारे पास जो है 2000 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 1500 मीटर पर सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी को किस तरह निकालेंगे? सो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास 1500 माइनस 2000, तो उससे तो हमारे पास क्या आएगा -500 आएगा। ठीक हो गया। तो फिर आप लोगों ने कौन सा वाला माइनस साइन वाला लगाना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव होता है। ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस का कुछ गिवन नहीं है तो इसलिए मैंने जनरली यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड। अगर आपसे पूछा जाइए आपको ऑप्शंस इस तरह से गिवन हो +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फिर आप लोगों ने कौन सा वाला करना होगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।